हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिट लॉ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रेडमार्क के बारे में। तो आज हम देखेंगे ट्रेडमार्क में व्हाट इज अ ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क लॉ इंडिया में क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क, यूज ऑफ ट्रेडमार्क, ओनर कौन होता है, ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, डिफरेंस बिटवीन पासिंग ऑफ एंड इन्फ्रिंजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ट्रेडमार्क? Trademark is a branch of intellectual property rights. Intellectual property rights permit people to maintain ownership right of their innovative products and creative activity. The intellectual property came to the light because of the effort of human labor, so it is limited by the number of charges for the registration and charges for the infringement. Infringement का मतलब होता है कॉपी करना। Types of intellectual property are trademark, copyright act, patent act and design act. Copyright act और patent act मैं अपनी आने वाली अगली वीडियोस में आपको पढ़ाऊंगा। Trademark includes a name, word or sign that differentiate goods from the goods of other enterprises. तो बेसिकली ट्रेडमार्क का वर्क यही होता है कि किसी भी कंपनी के गुड्स को डिफरेंशिएट करना अदर कंपनीज के। जैसे मान लीजिए जो है महिंद्रा और आप हुंडई को ले लें, तो गाड़ियां तो दोनों बनाते हैं, लेकिन उन दोनों के गुड्स को डिफरेंशिएट कैसे होगा? डिफरेंशिएट तो ट्रेडमार्क के थ्रू ही होता है कि ये हुंडई की कार है, ये महिंद्रा की कार है। तो वो पहली चीज तो ट्रेडमार्क का जो वर्क होता है वो गुड्स को डिफरेंशिएट करता है। दूसरी चीज ये कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को राइट्स प्रोवाइड करता है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो लोग मेंटेन करते हैं उनकी क्रिएटिव एक्टिविटी है, उनको प्रोटेक्शन भी देता है। और अगर इसकी हिस्ट्री को जाने तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था ट्रेडमार्क लॉ 1940 में। तो ट्रेडमार्क लॉ 1940 में पहली बार जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। और देखा जाए तो इसमें ट्रेडमार्क का जो रजिस्ट्रेशन होता है इसके भी सेपरेट चार्जेस हैं। और इन्फ्रिंजमेंट का अगर कोई भी सूट फाइल करता है तो उसमें इन्फ्रिंजमेंट में उसको देखा जाए तो कोई भी अगर कोई भी बंदा इन्फ्रिंजमेंट करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी भी पड़ेगी। और पेनल्टी तो पड़ेगी पड़ेगी, साथ में एक प्रोटेक्शन भी है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक एक किसी पर्सन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ट्रेडमार्क। और उसकी एक सेपरेट एंटिटी को बताता है उसकी एक मार्केट में उसकी एक फिजिकल अपीयरेंस होती है ट्रेडमार्क के थ्रू, देखा जाए तो। अब हम देखते हैं ट्रेडमार्क लॉ इंडिया। ट्रेडमार्क लॉ इंडिया में कब आया? बिफोर 1940 देयर वाज नो लॉ ऑन ट्रेडमार्क इन इंडिया। 1940 से पहले कोई भी ट्रेडमार्क के ऊपर कोई लॉ नहीं था। और जो भी उस टाइम पे जो भी कंपनीज थी या रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड वो थी, तो उनकी जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स अराउज विच वर रिजॉल्व अंडर सेक्शन 54 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। उस टाइम पे जो भी इन्फ्रिंजमेंट के केसेस होते थे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स को लेके, तो वो सेक्शन 54 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 से ही सेवन के थ्रू रिजॉल्व होते थे। द रजिस्ट्रेशन वाज एडजुडिकेटेड अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। उसका रजिस्ट्रेशन जो उसके रजिस्ट्रेशन को जो एम्पावरमेंट मिलता था वो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू 1908 के एक्ट के थ्रू। टू ओवरकम दीज डिफिकल्टीज द इंडियन ट्रेडमार्क लॉ वाज इम्पोज्ड इन 1940। After the enforcement of the trademark law, demand for protection of trademarks increased as there was major growth in the trade of commerce। जब 1940 में ट्रेडमार्क लॉ इन्फोर्समेंट में आया इंडिया में, तो ट्रेडमार्क इसके जो डिमांड थी प्रोटेक्शन की ट्रेडमार्क के लिए, वो तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि बढ़ते हुए ट्रेड और कॉमर्स का दौर था उस टाइम पे, तो उस वजह से ट्रेडमार्क की नीड ज्यादा थी। द ट्रेडमार्क लॉ वाज रिप्लेस्ड विद द ट्रेडमार्क एंड मर्चेंडाइजिंग एक्ट in 1958। It provide better protection of trademark and prevent misuse of fraudulent use of marks on merchandise. The act provide registration of the trademark so that the owner of the trademark may get legal right for its exclusive use। ट्रेडमार्क लॉ रिप्लेस हुआ किससे? ट्रेडमार्क एंड मर्चेंडाइज एक्ट 1958 से। इसने जो प्रोवाइड किया वो बेटर प्रोटेक्शन
ऑफ ट्रेडमार्क और मिसयूज ऑफ फ्रॉड फ्रॉड का जो मर्चेंडाइज को या मार्क्स को लेके हो रहा था उसको रिड्यूस करा। और इस एक्ट ने प्रोवाइड करा जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स थे उनको एक लीगल रेमेडी और राइट्स प्रोवाइड करे। दिस प्रीवियस एक्ट गॉट रिप्लेस्ड, उसके बाद ये फिर से एक बार रिप्लेस हुआ विद द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंप्लाइंग विद द TRIPS, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑब्लिगेशन रिकमेंडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ये ऑब्लिगेशन रिकमेंड करी थी। द एम ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट इज टू ग्रांट प्रोटेक्शन ऑफ द यूजर ऑफ ट्रेडमार्क एंड डायरेक्ट द कंडीशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो प्रोवाइड द लीगल रेमेडीज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेडमार्क राइट्स। तो पहली चीज तो ये इसका जो एम था वो एम ये था कि उनको प्रोटेक्शन ग्रांट करना जो भी ट्रेडमार्क ओन करते हैं, और उसमें लीगल रेमेडीज उनको प्रोवाइड करना विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेडमार्क राइट्स के थ्रू। और ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में गिव्स द राइट टू द पुलिस टू अरेस्ट इन द केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क। पुलिस को ये अनुमति मिलती है इस 1999 के ट्रेडमार्क एक्ट के आने के बाद कि अगर कोई भी इन्फ्रिंजमेंट का केस है जो कि अगर साबित हो जाता है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। तो चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क। सर्विस मार्क, कलेक्टिव मार्क, सर्टिफिकेशन मार्क, ट्रेड ड्रेस और एसेंशियल ऑफ ट्रेड ड्रेस, और लास्ट डेजिग्नेशन ऑफ ट्रेडमार्क। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स इसमें फोटो के जरिए आपको दिखाए हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनके डिफरेंसेस, और आगे हम समझते हैं कि करके इन सारे ट्रेडमार्क्स को, टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क्स को। हम देखते हैं सर्विस मार्क। सर्विस मार्क इज अ सिंबल symbol name, sign, device or word which is intentionally used in trade to recognize and differentiate the service of one provider another from others. Service marks do not cover material goods but only allocate a service. Service marks are used in day-to-day service is like sponsorship, hotel service, entertainment service, speed trading instructions, management and investment, housing development service. Service mark is expected to play a critical role in promoting and selling a product or services. A product is indicated by its service mark, and that product's service mark is also known as trademark. तो पहली चीज है अगर उस प्रोडक्ट के मार्क को भी ट्रेडमार्क ही बोला जाएगा, वो ट्रेडमार्क में ही, सर्विस मार्क ट्रेडमार्क के ही अंडर में आता है। सर्विस मार्क का सिर्फ काम इतना सा होता है कि जैसे होटल सर्विस है या एंटरटेनमेंट सर्विस है, लाइक पीवीआर हो गए या स्टेडियम्स हो गए, या हार्डवेयर कोई भी हार्डवेयर शॉप है, या आप किसी भी मॉल में जाओ तो हार्डवेयर का डिपार्टमेंट अलग होगा, उसका एक अपना मार्क होगा कि हार्डवेयर का डिपार्टमेंट है। अगर आप जाओ तो देखा जाए एंटरटेनमेंट का वो एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। फूड कोर्ट में जाओ अगर आप, तो फूड कोर्ट एक अलग उसका डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो वो एक अपने स्पेशल सर्विस मार्क होते हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, प्रमोशन करते हैं उसकी गुड्स सर्विस की सेलिंग में और उसके एडवर्टीजमेंट में। तो ये सर्विस मार्क का काम होता है बेसिकली। अब हम देखते हैं कलेक्टिव मार्क। कलेक्टिव मार्क इज यूज्ड बाय द एम्प्लॉइज एंड कलेक्टिव ग्रुप और बाय मेंबर्स ऑफ कोलैबोरेटिव एसोसिएशंस or the other group or organization to identify the source of good or services. A collective mark indicates a mark which is used for the goods and services and for the group of organization with similar characteristics. Collective marks indicate the market trader or person is a part of the specific group or organization. Example, CA is a collective mark which is used by the institution of chartered accounting. A collective mark is used by the single member of a group of a organization, but it is registered as a whole group. Example: CA is a title or mark which give to the member of institution of chartered accountant. The collective mark may be used by the group of association that was added to the Trademark Act 1988. तो कलेक्टिव मार्क बेसिकली देखा जाए तो एक सिंगल पर्सन को दिया जाता है
जो कि वर्क करता है, अगर देखा जाए तो एज अ एम्प्लॉय या एक कलेक्टिव ग्रुप के ये ग्रुप में काम करता है, या कोलैबोरेटिव एसोसिएशंस होती हैं, या देखा जाए जैसे सीए है। सीए का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कलेक्टिव मार्क में। तो अगर आप एग्जाम में लिखना तो सीए का ही एग्जाम पे लिखना। कलेक्टिव मार्क जो है वो एक, और जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई भी बंदा, कोई कोई बंदा उसका एक पार्ट बनता है। तो अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहा है, तो उसका जो एक मार्क है या बैजिंग है, जैसे कोई भी बंदा अगर देखा जाए भारत सरकार के लिए काम करता है, तो भारत सरकार का एक कलेक्टिव मार्क है भारत सरकार। आप देखोगे जो भी अधिकारी लोग हैं और ऑफिसर्स हैं, तो उनकी गाड़ी पे लिखा होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उस भारत सरकार लिखा हुआ था, ये उनका एक कलेक्टिव मार्क है। ऐसी सीए का होता है। सीए चाहे इंडिविजुअल काम करें या ग्रुप में काम करें या किसी कोलैबोरेटिव एसोसिएशन में काम करें, तो उनका एक अपना उनकी एक सेपरेट लीगल एंड उनकी एक सेपरेट जो है पहचान है। जैसे सीए, उसका सीए का बोर्ड लगा होगा उसके पर्सनल ऑफिस में भी। अगर वो कोलैबोरेटिव एसोसिएशंस में काम कर रहे हैं, साथ में किसी फर्म में काम कर रहे हैं, तो उसमें भी उनका एक वो होगा, जो उनका एक कलेक्टिव मार्क होगा। ऐसे ही जो है देखा जाए तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी अगर स्टेट गवर्नमेंट का बंदा है, तो उसका उसके उसके डेजिग्नेशन के पीछे या जहाँ पे भी लिखा होता है, तो वहां पे लिखा होगा जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा होगा, उसका आइडेंटिटी कार्ड पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। तो कलेक्टिव मार्क का काम सिर्फ इतना सा होता है। अब हम देखते हैं सर्टिफिकेशन मार्क। Certification mark is verification or confirmation of matter by providing assurance that some act has been done or some judicial formality has been com- complied with. A certification mark indicates certain qualities of goods or services with which the mark are used is certified. A certification mark is defined under the Trademark Act 1999. Certification trademark means a mark competent of identifying the goods or service in connection with which it is used in the manner of trade. बेसिकली सर्टिफिकेशन मार्क का काम सिर्फ इतना सा होता है कि एक कोई भी प्रोडक्ट है, तो उसका सर्टिफिकेशन जो है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के थ्रू होता है कि ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। बस इतना सा काम होता है सर्टिफिकेशन ऑफ मार्क का। और ये बताता है कि कोई एक जुडिशियल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करी गई है इस प्रोडक्ट को सर्टिफाइड करने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999। अब हम देखते हैं ट्रेड ड्रेस और essentials of trade dress. Trade dress is a term that refers to feature of the visual appearance of a product or design of the building or its packaging that denotes the sources of the product to consumer. It is a form of intellectual property. तो पहली चीज तो ये ट्रेड ट्रेड ड्रेस ड्रेस जो है, ट्रेड ड्रेस जो टर्म है, वो फीचर करती है विजुअल अपीयरेंस को, कैसे प्रोडक्ट कैसा दिखता है, उसका डिजाइन कैसा या उसकी पैकेजिंग कैसी, उसको डिनोट करती है। और ये भी एक फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, देखा जाए तो। क्योंकि जो है उसका स्टाइल, उसका विजुअल, उसका अपीयरेंस, तो ये भी कॉपीराइट के अंदर ही आता है, ट्रेडमार्क के अंदर ही आता है। Essentials of trade dress: anything that makes an overall look or overall dress and feel of brand in the market. The consumer believe that trade dress is the main indicator of differentiation of one brand or goods from others. क्योंकि हाँ, बिल्कुल बात सही है। ये ट्रेड ड्रेस जो है वो इंडिकेट और डिफरेंशिएट करता है अदर ब्रांड से, जो भी उसके गुड्स होते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड ड्रेस इज द सेम एज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द लोगो मार्क। इसका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है ट्रेड लोगो मार्क के रजिस्ट्रेशन की तरह। The feature in the trade dress are size, color, texture, graphic design, shape, packaging and many more. इन सब चीजों को लेके रजिस्ट्रेशन होता है ट्रेड ड्रेस में। और ये डिफरेंशिएशन जो है दो प्रोडक्ट्स के बीच में बताता है। ट्रेड ड्रेस एक बेसिक पॉइंट है कि दो प्रोडक्ट्स के डिफरेंशिएशन करने में। अब हम देखते हैं डेजिग्नेशन ऑफ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इज designated by TM. TM is used for unregistered trademark. It is used to promote or brand goods. SM used for unregistered service mark. It is used to promote or brand services.
आर लेटर आर इज सराउंडेड बाई अ सर्किल एंड यूज फॉर द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। आर तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए यूज होता है, एसएम जो होता है अनरजिस्टर्ड सर्विस मार्क के लिए यूज होता है, टीएम जो होता है वो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए यूज होता है। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आइडेंटिफाइज द ओनर ऑफ द प्रोडक्ट अंडर एनी ऑथोराइज एग्रीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। ट्रेडमार्क कैन बी यूज्ड, एन एग्जांपल ऑफ द ट्रेडमार्क गुड्स names are iPod and Big Mac. Company logos like Golden Arches at McDonald's and McDonald's I'm loving it. Brand names like Apple, McDonald's and Dolce Gabbana. The use of the trademark by unauthorized means or illegal means by producing it in trading is known as a trademark piracy. ट्रेडमार्क पायरेसी भी कहेंगे और इन्फ्रिंजमेंट भी इसे बोलेंगे। इफ देयर इज एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, द ओनर of the registered trademark can take a legal action for the unregistered trademark। और ऑप्शन भी है पासिंग ऑफ का भी। तो द यूज ऑफ द ट्रेडमार्क क्या होता है, आइडेंटिफाई करता है ओनर ऑफ द प्रोडक्ट को, सीधी सी चीज है। और उसके अनऑथराइज यूज को, इलीगल इलीगल यूज को और इन्फ्रिंजमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो बेसिकली यूज जो है वो ट्रेडमार्क का सिर्फ इतना सा होता है, या किसी की इनोवेशन को या किसी के जो है मार्क को चुराना, उसके कोई भी आप सपोज कर लीजिए एप्पल का कोई भी लोकल फोन आ जाए मार्केट में, तो वो उसमें जो एप्पल की एक लोगों की नजर में जो एक रेपुटेशन है एप्पल कंपनी की, वो उसको डिमिनिश करेगा जो एप्पल के लोकल प्रोडक्ट्स आएंगे। तो इसीलिए ट्रेडमार्क का जो इन्फ्रिंजमेंट का राइट मिलता है यूजर्स ऑफ ट्रेडमार्क को। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा व्हाट इज ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क लॉ इन इंडिया, टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क, यूज ऑफ ट्रेडमार्क। अब की जो कि वीडियो अब काफी लंबी हो चुकी है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क में हम देखेंगे कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिलेटिव ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रोसीजर एंड ड्यूरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, डिफरेंस, और लास्ट का जो हमारा होगा डिफरेंस बिटवीन पासिंग ऑफ एंड इन्फ्रिंजमेंट। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब टॉपिक को कवर करेंगे। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।